आज के इस वीडियो में देखिए हम कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या है, उसकी जो प्रश्नावली आपकी 1.2 है उससे रिलेटिव हम यहाँ पर एक सवाल देखने वाले हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने वाले हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे सिद्ध कीजिए। तो इस सवाल में हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे जिसमें होगा आपका उल्टा। ठीक है, तो इसमें कहा है जो करनी 2 है वो अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है आपकी, तो हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, किस रूप में? P/Q के रूप में, जहाँ P/Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य यानी कि जो P है वो 1 से विभाजित होगा या खुद P से। इसी तरह से Q भी आपका 1 से विभाजित होगा या खुद Q से, तो हम कहेंगे कि वो आपका परिमेय है यानी कि सहअभाज्य है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग। तो वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इक्वल P/Q। ठीक है, दोनों के हम होल स्क्वायर लिखेंगे। अब घात 2 से तो आपकी करनी कैंसिल हो गई। ठीक है, करनी 2 कैंसिल, तो किस रूप में ये बाहर आएगा? आपका 2 के रूप में। ठीक है, ये आपका बनेगा P²/Q²। ठीक है, अब हम इस Q को इधर ले आएंगे और जो आपका 2 है ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा Q² = P²/2। ठीक है, अब देखिए इस P² में आपका ऑलरेडी एक 2 छिपा है। क्या छिपा है? एक 2 छिपा है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर लिखा 20। क्या लिखा? 20 लिखा। देखिए 5 से 5 चुकू 20, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 दूने 4, यानी कि देखिए इसमें आपकी अतिरिक्त संख्या तो आ रही है लेकिन आपका इसमें 2 भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला प्रश्न आपका, जैसे कि आपका 6। देखिए 2 त्या 6, फिर आपका ये 3। देखिए इसमें भी आपका 2 आ रहा है लेकिन अतिरिक्त जो संख्या वो क्या आपकी 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो P² है वो आपका 2 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन जो P आपका ऑलरेडी रहेगा वो आपका किससे विभाजित होगा? 2 से ही होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑलरेडी 2 छिपा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे यदि P² 2 से विभाजित हो रहा है तो P भी किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। देखिए ये आपका समीकरण नंबर 1 बनेगा। ठीक है, और ये आपकी बनेगी स्थिति फर्स्ट। ठीक है, तो P = 2
ठीक है। इस पी स्क्वायर में आपका ऑलरेडी 2 है, लेकिन जो अतिरिक्त संख्या है जो मैंने आपको बताई, ठीक है, जैसे कि इस सवाल में ये आपका 5 है, ठीक है, इसमें 2 भी है और एक और 2 भी है, इसमें देख लीजिए 3 है और 2 भी है, यानी कि जो अतिरिक्त संख्या रहेगी उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर m, ठीक है, m। तो p का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 बोलिए ये हमारा, तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह हम क्या लिखेंगे 2m, और इसमें घात है तो हम घात चढ़ा देंगे, ठीक है, बट्टे में हम क्या लिखेंगे 2, कहेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2 दूने 4m बटा 2, तो 2 दूने 4, तो देखिए ये आपका बनेगा क्यू स्क्वायर बटा 2m स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस 2 को क्यू स्क्वायर यानी इसके नीचे ले आएंगे, तो ये आपका सीधा करके मैं इसको लिख दूँ m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 2, ठीक है। वही कंडीशन हमारे यहाँ वापस से आ गई कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी आपका किस से विभाजित होगा 2 से, तो वही लाइन हम रिपीट लिखेंगे। यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। स्थिति फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो स्थिति नंबर फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि जो करनी 2 है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो p है ये आपका 1 से या खुद से विभाजित होगा, q भी आपका 1 से और या खुद से q से विभाजित होगा, लेकिन हमारी दोनों ही स्थिति ऐसी नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर p, ठीक है, p आपका 1 से ना खुद p से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारी गलत साबित हुई। और यहाँ पर आप स्थिति नंबर सेकंड में भी देख सकते हैं क्यू स्क्वायर 1 से ना ही q से विभाजित हो रहा है, तो ये भी हमारी गलत साबित हुई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड से स्पष्ट है कि करनी 2, ठीक है, करनी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो अतः करनी 2, ठीक है, करनी 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, और हमने ये सिद्ध किया तो इसलिए हम लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपको अच्छा सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमने करनी 2 का सवाल देख लिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटिव मैं आपको 2 सवाल बता चुकी हूँ, ये आपका तीसरा सवाल है। कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल है। तो इन तीनों ही सवालों में से आपका एक सवाल एग्जाम में आराम से आ जाएगा। आप तीनों ही सवाल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एक सवाल आपका फंस जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका करनी 2 का सवाल है। इसके पहले मैं आपको करनी 5 और करनी 3 का बता चुकी हूँ। ये आपका लास्ट है इसका रिलेटिव करनी 2 का। ठीक है, जो भी आपका ये इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये प्रोड। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।